1/2x plus 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है और स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation। reduce करना है हमें यहाँ पर, तो रिडक्शन कैसे लगेगा आपको ये ध्यान देना है। दोनों इक्वेशन में x और x वाले कॉमन मिलेंगे, y और y वाले कुछ टर्म्स कॉमन मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 1/2x है, इसे हम ये रीड कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। सेकेंड इक्वेशन में 1/3x है, उसे रीड कर सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। तो इन बोथ इक्वेशन 1/x इज सेम, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2, और यहाँ लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, जो दोनों में सेम। ये ब्रैकेट दोनों में सेम है और ये ब्रैकेट भी दोनों में सेम है। तो वेरिएबल्स जो थे उन्हें हमने लेट कर लिया 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। अब इसकी जगह जब आप पुट करोगे 1/x की जगह a, तो नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, a/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 डिवाइड में है। जैसे ये क्या है 1/2 इंटू, और 1/x को हमने रिप्लेस किया है a से, तो नेट वैल्यू क्या आएगी a/2 प्लस ये हो जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, ठीक है। यहां से आएगा 1/3 है तो ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। आप इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या बन जाएगा 6 एलसीएम आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 6/2 3, उस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, b इंटू 2 इज इक्वल टू 2b। नेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया 6, 2a प्लस 3b, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a, यहाँ पर 6/2 करोगे 3 और 3 की वैल्यू b से मल्टीप्लाई तो 3b इज इक्वल टू 13/6। दोनों तरफ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो नई इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। यहां तक कोई डाउट है? अब ये दो नो इक्वेशन सर। हमने पहले पढ़ी हुई हैं, मींस इस इक्वेशन को वहां पर क्या होता था एक्स वाई, जितने भी हमने एक्सरसाइज की हैं वहां सभी जगह एक्स वाई था, और यहाँ पर क्या आ गया ए और बी। ठीक है ना, देखो पहले क्या था 1/x 1/y में इक्वेशन थी, रिड्यूस करके हम उसे किस में ले आए हैं ए और बी की फॉर्म में ले आए हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको आप तीन मेथड आपको कराए गए हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आइदर वो मेथड क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, आइदर एलिमिनेशन और आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से, इजीएस्ट अप्रोच। ए के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो इसे कर दो 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 3 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट आएगा 6a
प्लस 9b इज इक्वल टू 39। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बिकॉज ए के क्या है, कोफिशिएंट सेम है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट साइन अपोजिट नहीं है, तो साइन अपोजिट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया, तो 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा, 4b माइनस 9b प्लस माइनस माइनस, और साइन जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने जो साइन है वही, तो माइनस 5b, 24 माइनस 39, ये कितना आ जाएगा, -15। b इज इक्वल टू -15 बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन b इज इक्वल टू 3, b3 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3a प्लस 2b की जगह क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 12, तो 3a 3 2 जा 6 इक्वल टू 12, 3a is equal to 12 minus 6, that is 6, 3a is equal to 6, a will be equal to कितना, 6 by 3, 3 2 जा 6, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ आ गया यहाँ तक? अब आपने लेट क्या किया था, हमें तो नेट वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की, हमारे पास a और b आ चुके हैं, अब हम a और b को लेट करके चले थे यहाँ पर इस स्टेप में, a हमारा था 1/x, मीन्स मैं कह सकता हूं इफ a इज इक्वल टू 1/x देन 1/x इक्वल टू 2, है ना, 1/x इक्वल टू a है और a की वैल्यू आई है 2, ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू b और b आया है 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3 कंसीडर कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को आप यहाँ ले जाएं, 2 को यहाँ ले आए, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। सेम y के केस में y को यहाँ ले गए, 3 को यहाँ ले आए, तो y कितना आ जाएगा, 1/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर सेम क्या है, पहले तो मुझे ये बात बताएं, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। अब बताओ दोनों में से किसको पुट करेंगे, बताओ बताओ, पुट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू a, ये देखो इस वैल्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, a, इस वैल्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, b, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इस वैल्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, a, और इस वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, b, तो 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस b। अब कोफिशिएंट किसके सेम करने इजी है, देखो b के साइन अपोजिट है। आप क्या करें, ये 9 है ऑलरेडी, 3 9 कब बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओनली फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा ये 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। फिर 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1। और अब क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट करने हो तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करेंगे 6 प्लस 4 कितना आ गया 10a, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। a will be equal to 5 by 10 means 1 by 2। a की वैल्यू आ गई 1 by 2। put the value of a in equation first। 2 into 1 by 2 plus 3b is equal to 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 plus 3b is equal to 2। यहां से सोल्व करेंगे 3b is equal to 2 minus 1, then 3b is equal to 1 और b is equal to क्या आ जाएगा 1 by 3। यहां तक कोई डाउट है? सर हाँ जी, सर ये आपने जो 3 इंटू 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 करा है सर, ये 4a माइनस 9 भी नहीं करना। इसको 1 से कर दिया बस, ये लो 1, ठीक है। ओके तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 बाय रूट एक्स ए के इक्वल है और ए कितना है 1 बाय 2, और 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू बी है और बी की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स इक्वल टू 2 और रूट वाई इक्वल टू 3, बट हमें वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4।